कुशलता माने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप में कुशलता। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की कुशलता क्या है? मैं तो ये कहता हूं जो लक्षण है ना, वही अनेकांतात्मक वस्तु की कुशलता है। बस लक्षण क्या करता है? अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जिसका लक्षण बना उसे अलग छांटता है ना। ऐसे अनेकांत की कुशलता ये है, पर में से स्व को भिन्न निकाल लेना। अनेकांतात्मक वस्तु समझ ली, उसमें से स्व को अलग निकाल लेना। षड द्रव्यात्मक लोक में से स्व को अलग निकाल लेना, और द्रव्य में से भी जो जिसके लक्ष्य से हमारे परमार्थ की प्राप्ति होती है वो उसे अलग निकाल लेना। वो एकत्व विभक्त करके उसे यहाँ अलग निकालने की बात कर रहे हैं। वहां तक स्याद्वाद की कुशलता चाहिए ही। और फिर सुनिश्चल संयमाभ्याम। अब सुनिश्चल संयम क्या है? उसी अनेकांत के आश्रय से, स्याद्वाद की कुशलता से अपने आप को जो हमने भिन्न निकाल लिया है, अपने आप को अलग निकाल लिया है, वो जो अपने आप को अलग निकाला है, अब उसी में हमारे उपयोग की स्थिरता होना, ये सुनिश्चल संयम है। बाहर की क्रिया जो चंचल हमारे उपयोग को चंचल करने वाली है, बाहर उपयोग चला जाएगा, 5 इंद्रिय विषय भोगों में जाएगा। जितने अधिक बाहर का संयोग, ये भी अपन जो श्लोक अभी आपसे पढ़वाएंगे जिसकी चर्चा कल हुई है, संयोगेन यदत्र कष्टम अभवत, वे संयोग से कष्ट ही हो रहे हैं तो फिर संयोग धीरे धीरे कम करना चाहिए ना। श्रीमद जी का एक वाक्य याद आ रहा है। श्रीमद जी का मतलब है श्रीमद रायचंद्र, वो संक्षेप श्रीमद जी बोलते हैं हमेशा। श्रीमद रायचंद्र एक वाक्य है, जिंदगी छोटी है और जंजाल बहुत बड़ा है। कितनी सी जिंदगी और जंजाल कितना है। जिंदगी छोटी है, जंजाल बड़ा है। तो क्या किया जाए? तो जंजाल बहुत बड़ा है तो थोड़ा जिंदगी भी बढ़ा लेवे ना। जिंदगी भी बढ़ा लेवे। तो जिंदगी बढ़ा नहीं सकते हो तो क्या कर सकते हो? तो लिखते हैं जिंदगी छोटी है, जंजाल बड़ा है। जंजाल छोटा कर तो जिंदगी बड़ी लगने लगेगी। तो जंजाल को छोटा करो। तो ये व्रत ये हमें ये संयोगों से सीमित करते हैं, संयोगों से कम करते हैं अपने आप की तरफ। तो जितना हट गया उतने विकल्प हट जाते हैं। ये भी ये संयम बाहर का भी। तो ये निर्णय किया है उसी पर अटल रहने के लिए। जो बाधक बन रहे हैं उन्हें फिर अलग कर देते हैं। इसलिए वो व्रत आदि लेकर के वो भी निसंयम है। और ऐसा करके करना क्या? यो भावयत अहरहा स्वम इहोपयुक्त। अहरहा निरंतर दिन रात, स्वम इह उपयुक्ता भावयति, अपने आप को अपने में ही उपयोग लगा करके भाता है, निरंतर भाता है। वह पात्रीकृता, उसके लिए कहा ज्ञान क्रिया ने परस्पर तीव्र मैत्री। कितनी कितनी जगह सब बातें वही चलती है। कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया ना हमारे फाइनल वाले विद्यार्थी। कर्ता कर्म अधिकार, ज्ञान आश्रव निवृत्ति का समकालत्व। ज्ञान आश्रव निवृत्ति, वह आश्रव निवृत्ति को क्रिया कह रहे एक तरह से। आश्रव की निवृत्ति क्रिया, और वह ज्ञान के साथ जैसे ही ज्ञान होता है आश्रव निवृत्ति होती ही है। ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है, और ज्यों ज्यों आश्रव से निवृत्त होता है त्यों त्यों विज्ञान घन। ये परस्पर आश्रव की निवृत्ति क्रिया है। और वो आश्रव निवृत्त हुआ मैंने स्व में लीन हो रहा है, ये क्रिया है। और वो कैसे होती? विज्ञान घन होता जाता है ज्यों ज्यों। ये परस्पर, और इससे पात्र बनता है मुक्ति के मार्ग का। इसलिए पर से भिन्नता करने के लिए क्या लेना देना हमें पर से, क्या देंगे? लेकिन देखो निश्चय व्यवहार का पूरा ध्यान होना चाहिए बराबर।
ऐसा ही मत। जो ये मानता है मेरे बिना किसी दुनिया का काम नहीं चल सकता, वह मूर्ख है। और मुझे दुनिया से कुछ काम नहीं है, ये बात पहले लेना चाहिए। मुझे दुनिया से कोई काम नहीं है, ऐसा जो समझ रहा है वो मूर्ख है। और मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलता ऐसा मानता है, वो महामूर्ख है। अभी तो ये बात कर रहे हैं कि दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को यथावत स्वीकार करते हुए, ये बात हमें जिनने बताई, यहाँ तक आप पहुँचोगे देशना से पहुँचोगे, देशना लब्धि से पहुँचोगे, बिना देशना के पहुँच ही नहीं सकते हो। वो देशना हमें मिलती है देवशास्त्र गुरु से, इसलिए उनके प्रति भी बहुमान आए बिना रहता नहीं है। नहीं कृतमोपकारम साधवो विस्मरंती, उसका श्लोक याद करना पूरा, पीछे वही दिया हुआ है। ये ज्ञान हमको उनसे मिला है, इसलिए उनके प्रति बहुमान आता है और उनके उपकार को नहीं भूलते हैं। ये सहज आएगा, ऐसा ही सहज उसके साथ संबंध है, इसलिए ऐसा मान करके नहीं चलना है। ये दोनों जो है ना, श्रावक गृहस्थ, मुनिराज ये मान के चले मुझे श्रावकों से कोई काम नहीं है, चलेगा? श्रावक ये मान के चले मुनिराज से कोई काम नहीं है, चलेगा? बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। श्रावक आहार दान न दे, मुनि अपनी चर्या का पालन कैसे करेंगे? और मुनि ज्ञान दान न दे तो श्रावक अपना कल्याण कैसे करेंगे? ये एक सब एक दूसरे से संबंधित है और वो यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। उसके स्वीकार करने के बाद फिर आगे बढ़ना है और फिर अपने में अहम हो जाए, मैं मेरे बिना कुछ काम नहीं होगा, तो ये अहम भी, फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों तरफ भी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को यथार्थ स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ विभक्तता की मुख्यता से चौथा श्लोक अपन ने कल पढ़ा था, आप अभी दोहराएंगे, कल आपने दोहराया नहीं था, पद्यानुवाद के साथ में उसका भाव ध्यान में लेंगे। फिर एकत्व की मुख्यता से अगला श्लोक है, उसमें विभक्तता की बात भी है साथ में। बोलिए, पहला चौथा श्लोक बोलिए। संयोगेन यदत्र कष्टमभवत् संसारचक्रे चिरं निर्विण्णः खलु तेन तेन नितरां मेकाकिता रोचते। मुझे न आश्रित मित्रादिक या अन्य किसी से काम नहीं, तन से भी अब प्रीति नहीं, मैं अपने में ही रहूं सुखी। इस संसार चक्र में ही मैं संयोगों से दुखी हुआ, अब चाहूं एकांतवास में पर से रहूं उदास सदा। अब एकत्व की बात करते हैं, पर से भिन्नता की, पर से मुझे कुछ किंचित मात्र भी लेना देना नहीं है। जब पर से कुछ लेना देना नहीं है तो फिर मुझे किस सिद्धांत पर चलना चाहिए? बोलिए, पांचवा श्लोक बोलिए। यो जानाति स व पश्यति सदा चेद्रूपतां न त्यजेत्, सोऽहं न परमस्ति किंचिदपि मे, तत्त्वं सदेतत्परम्। याच्चान्यत्
तदशेष कर्म जनितं क्रोधादिकायादि वा श्रुत्वा शास्त्रशतानि सम्प्रति मनस्येतच्छ्रुतं वर्तते। सदा जानता वही देखता, तजे नहीं चैतन्य स्वरूप। वह मैं ही हूँ अन्य न किंचित, यही तत्व परम सतरूप। कर्मजन्य क्रोधादि तथा कायादि सभी है मुझसे भिन्न। 100 शास्त्रों को सुनकर मेरे मन में जमा यही सिद्धांत। वो अंतिम जो है ना श्रुतम, उसमें र नीचे आना चाहिए। छुतम हो रहा है ना, छुतम वो छुआछूत जैसा हो रहा है, उसमें र लगा हुआ है नीचे का। श्रुतम, श्रुतम का है वो श्रुत, श्रुतम एतत् श्रुतम। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संधि विच्छेद बता देता हूँ शब्दों का। मूल शब्द आपके ख्याल में आएंगे ना, तो फिर आप अर्थ अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यो जानाति स एव पश्यति सदा, इसमें तो कोई है नहीं। चिद्रूपताम न त्यजेत, सो अहम न अपरम अस्ति, सो अहम न अपरम अस्ति किंचिदपि मे तत्वं सद एतत् परम। एतत् तत्वं सत एतत् परम, तत्वं सत एतत् परम। यच्च यत च है ना, यच्च है ना, या तो गलत हो गया वहाँ। यच्च अन्यत, याच नहीं होना चाहिए, य मात्रा एक ज़्यादा लगी वहाँ। यच्च अन्यत, यत च अन्यत तत् अशेष कर्म जनितम क्रोधादि कायादि वा श्रुत्वा शास्त्र शतानि संप्रति। मुझे संधि विच्छेद करने का मन वो आखिरी वाले शब्द के कारण से आया है, क्योंकि वही दूर दूर हो गया ना, इसलिए। वहाँ मूल शब्द है मनसी, मनसी एतत् श्रुतम वर्तते, एतत् श्रुतम मनसी वर्तते। अंतिम पद क्या पद्मनंदी आचार्य कह रहे हैं, श्रुत्वा शास्त्र शतानि, मैंने सैकड़ों शास्त्र सुने होंगे, पढ़े होंगे। श्रुत्वा शास्त्र शतानि, पढ़ लिए। संप्रति मनसी एतत् श्रुतम वर्तते, इतना पढ़ने के बाद संप्रति माने अब, मैं ऊपर आया हुआ है, मेरे मन में, मनसी एतत् श्रुतम वर्तते, ये श्रुत बस ये मेरे मन में अच्छी तरह से अंकित हो गया है। वो श्रुत पद्यानुवाद में उसे सिद्धांत शब्द दिया है। ये सिद्धांत, ये जिनवानी का मूल सिद्धांत मेरे हृदय पर अंकित हो गया है। क्या सिद्धांत है वह? बस यही सिद्धांत है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं भाई, इसका निर्णय, मैं कौन हूं भाई, इसका निर्णय। कौन हूं मैं? यो जानाति सएव पश्यति सदा चिद्रूपताम न त्यजेत। ये स एव का अर्थ ऐसा नहीं लिखना जो जानता है वही देखता है, ऐसा कोई लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लगाइए। यो जानाति पश्यति, जो जानता देखता है, सएव चिद्रूपताम न त्यजेत। वो जानने देखने वाला ये जो तत्व है, ये अपनी चैतन्य रूपता को कभी नहीं छोड़ता है। चिद्रूपताम न त्यजेत। कब छोड़ी चिद्रूपता इसने? चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, वह चिद्रूपता नहीं छूटती है। कोशिश करते हैं, पता नहीं अगले श्लोक पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। अगले श्लोक में ये कहने वाले हैं, 4 चीजें होती है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। यहां चौथे में ये कहा था, केनापि न अस्ति कार्यम, मुझे पर द्रव्यों से किसी से कुछ काम नहीं है। तो पर द्रव्य मेरा कुछ लेना देना नहीं उनसे। लेकिन क्षेत्र, काल, भाव ये तो प्रभावित करते होंगे ना। क्षेत्र, काल, भाव ये प्रभावित करते होंगे।
वो अगले छंद में कहने वाले हैं, क्षेत्र काल भाव कैसा भी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? मैं ये हूं। चिद्रूपताम न त्यजेत, चिद्रूपता नहीं छूटती है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार। कहीं पर भी रहे, निगोद में जहां एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, क्या बचा होगा? चैतन्यता क्या बची होगी? चली गई होगी ना। नरक में तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे, ते टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब तो खत्म हो गया होगा ना। अरे कुछ भी करो, लेकिन चैतन्य रूपता स्वभाव है ना, स्वभाव, वो स्वभाव त्रिकाल रहने वाला स्वभाव वो नहीं छूटता है कभी भी। पता नहीं मराठी क्यों बार बार याद आ रही है, को मराठी वाले ज्यादा आए हैं क्या? हाँ? वो मराठी में एक कहावत चलती है, वो करेले का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना। कडू कारलं, तुपात तळलं, साखरेत घोळलं तरी कडू ते कडूच। माने जो कड़वा करेला होता है ना, उस करेले को घी में तलो और शक्कर में घोलो तो भी क्या रहने वाला है? कड़वा का कड़वा ही। क्यों? कितना भी करो वह उसकी कड़वाहट, वो स्वभाव है उसका कड़वाहट। ये तो दुष्टों के लिए कहने की बात है, कड़वाहट नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तो चिद्रूपता की बात कर रहे हैं। हमारी चिद्रूपता, हमारा चैतन्यपना किसी स्थिति में चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन न त्यजेत, वो छोड़ता नहीं है। ये चैतन्यता निरंतर साथ जो चल रही है, चैतन्य चैतन्य भाषित नहीं होती है। भक्ति करते समय बोलते रहते तो है, आज हमारो उपयोग पलट्यो। कौन सी भक्ति में है? रंगमा रंगमा प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो, आज हमारो उपयोग पलट्यो। क्या हो गया? अरे आगे बोलो। कभी भाषित हुआ? चैतन्य चैतन्य भास रहे हो रे। हमारा ध्यान रहता है क्या बढ़िया संगीत चल रहा है, और बोलने वाले भी, बुलाने वाले भी कहते हैं जरा पुस्तक नीचे रखो और क्या करो, ताली बजाओ। माने संगीत में रंगा लो, लेकिन चैतन्य चैतन्य वो भाव, वो शब्द वहां तक पहुंचते हैं क्या? चैतन्य चैतन्य भास रहे हो, वो चैतन्य चैतन्य कहते सो अहम अस्मि, सो अहम, वो मैं हूं। बस वो चैतन्यता है, बस वो मैं हूं। न अपरम अस्ति किंचिदपि, आगे शब्द है ना, न अपरम अस्ति किंचिदपि, मैं लगा लीजिए, ने अपरम किंचिदपि मैं अस्ति, बाकी किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। किंचित मात्र भी क्या मेरा है? क्या मेरा है? ऊपर बता दिया ना क्या? चिद रूपता, चैतन्यपना। जो चैतन्यपना है वह उतना ही मेरा है, न किंचिदपि अप, बाकी अन्य कुछ भी मेरा नहीं है, थोड़ा सा भी। नवि अत्थि मध्य किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी किंचित मेरा नहीं है। अभी सिद्ध चक्र पर आपकी चर्चा हुई थी ना, उस दिन भी कहा था 3 प्रश्नों का एक उत्तर। विद्यार्थियों ने पहले भी सुना, 3 प्रश्नों का एक उत्तर, मैं कौन, मेरा क्या और धर्म क्या है। तीनों का उत्तर है एक, सिद्ध भगवान। मैं कौन? जो सिद्ध भगवान है वही मैं हूं, मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्मराम। क्योंकि बिल्कुल मैं जैसे सिद्ध है वैसा ही मैं हूं, भले ही संसार में हूं, देह में हूं, लेकिन वही मैं हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। मेरा क्या? जो सिद्ध भगवान का है ना, वो मेरा क्या है? सिद्ध भगवान के पास अभी परमार्थ वचनिका पर भी वो चल रहे ना, परमार्थ वचनिका सायंकाल की प्रौढ़ कक्षा में परमार्थ वचनिका,
एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत पर्याय। सिद्ध भगवान के पास इसके अतिरिक्त क्या है? वे एक जीव द्रव्य, उनके वे अनंत गुण और उन गुणों की जो पर्याय हो रही है, इसके अलावा क्या है? अब यहां विचार करो, मैं भी वैसा ही एक जीव द्रव्य, मुझ में भी वैसे ही अनंत गुण और उन अनंत गुणों की जो पर्याय सिद्धो जैसी हो रही है। अब सिद्धो जैसी कहां हो रही है? सिद्धो जैसी कहां हो रही? सिद्ध की तो अत्यंत निर्मल हो रही है, हमारी तो मलिन हो रही है। सिद्धो जैसी हो रही का अर्थ उत्पाद वे रूप हो रही है, उतनी अपेक्षा। वो उतनी चीज मेरी है, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। और धर्म क्या है? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म है। वो स्वस्थता वाली बात ली थी ना, स्वस्थता। और रात्रि में भी चर्चा चल रही है अपनी, जो उसमें शुद्धात्म प्रवृत्ति लक्षण, कल रात्रि में बात की थी। सिद्ध भगवान भी शुद्धात्म प्रवृत्ति कर रहे हैं। वो शुद्धात्मा की स्थिरता, लीनता, वही धर्म है। बाकी और कोई धर्म जो सिद्ध भगवान कर रहे वो धर्म है। सिद्ध भगवान के लिए 6 डाला में लिखा, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता। कैसे? ज्ञान शरीरी, ज्ञान 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 मात्र बचा, बाकी कुछ नहीं है। वह चिद्ध रूपता मेरे पास भी है, वह चिद्ध रूपता ज्ञान 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 मेरे पास है, बस वो मैं हूं, इसके अतिरिक्त मेरा कुछ भी नहीं है। न अपरम अस्ति किंचिदपि में, तत्वम सत एतत् परम, एतत् सत तत्वम परम। ये उत्कृष्ट तत्व है। तत्व माने, अब इस तत्व को यदि आप अपनी तरफ लगा रहे तो मैं उत्कृष्ट तत्व हूं, या फिर ये मैं हूं, इसके अलावा बाकी कुछ मेरा नहीं है, ये सार। तत्व माने उसका भाव, मूल तत्व, ये तत्व है और ये सर्वोत्कृष्ट तत्व है। और इसी को कहते हैं ये सारी जिनवाणी का सार है। भाई इतना सा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ है यही का विस्तार, ये मूल। इसलिए ये तत्वम। और यदि इनमें सब में से वो जानने देखने वाला चैतन्य रूप तत्व मैं हूं, एतत् परम तत्वम, ये उत्कृष्ट तत्व है। सव्जीवाणम उत्तमम दव्वम, सव्दव्वाणम उत्तमम दव्वम, सव्तच्चाणम परमम तच्चम। और नीचे की पंक्ति में लिखा, माने ये जीव द्रव्य न स्वयं, वो मैं जीव द्रव्य हूं, सब द्रव्यों में उत्कृष्ट द्रव्य, सर्व तत्वों में उत्कृष्ट तत्व। यदि कुछ है, जीव द्रव्य ही है, ये निश्चय से जानो। एकमात्र तत् एतत् परम तत्वम। बाकी जो है वो कहाँ से आए? फिर कहाँ से आए बाकी? यच्च अन्यत तद अशेष कर्म जनितम। अब बाकी जो कुछ है अशेष, मेरे इस यहाँ के चैतन्य रूपता को छोड़कर बाकी जो कुछ है वो क्या है? बाकी सब तद अशेष कर्म जनितम, वो बाकी सब कर्म जनित है। टोडरमल जी ने दर्शन मोह उसकी चर्चा जब की ना, तब अपना स्वरूप बताया और पर का स्वरूप भी बताया। अपने स्वरूप की बात करते समय उनका वाक्य बोला था अपन नहीं। कैसा अपना स्वरूप कैसा है? अक्षत भूल गए? कैसा है अपना स्वरूप? मोक्षणा प्रकाशक में बहुत सारे वाक्य ऐसे बोल्ड टाइप में छपे हुए हैं, बोल्ड बड़े अक्षरों में, वे सब बिल्कुल कंठस्थ करने जैसे हैं। बहुत मार्मिक वाक्य हैं टोडरमल जी के, बिल्कुल सूत्रात्मक और वही सिद्धांत जैसे। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी,
अनादि निधन वस्तु आप है, ये अपनी बात की। और बाकी जो बातें की है वो अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड जिसका नवीन संयोग हुआ है, जो नष्ट होने वाला है, ऐसे शरीर आदि पर है। तीन चीजें एक साथ मिल करके अभी यहां है। स्वद्रव्य स्वभाव, चार हो गई। स्वद्रव्य स्वभाव, पर द्रव्य और परभाव या उसके विभाव, ये सारी चीजें एक जीव द्रव्य और मेरे अनंत गुण और वर्तमान रागादि विकारी भाव, दूसरा शरीर और कर्म भी समझ लीजिए उसके साथ में, कर्म आदि, और शरीर के होने वाले ये स्थूलता या माने दुबला पतला होना, काला गोरा होना, ये शरीर के जो परिणाम है, ये सब मिल करके यहाँ, जिसको शास्त्रीय भाषा में असमान जाति पर्याय कहा, ये इनका मिला जुला रूप, ये पूरा मिला हुआ, इतनी सारी चीजें हैं। इतनी सारी मिलावट में मैं कौन? वह एक जीव द्रव्य और उसका जो स्वभाव चैतन्य है, वो मैं हूं। अब वहां जो बाकी जितना संयोग यहां हुआ है ना इकट्ठा, अब उसको कचरा ही कहो सभी, बाकी वो जितना कचरा हुआ है वह सब कर्म जनित है। कौन कौन? दो भागों में बांट दिया। आगे अगला शब्द देखिए, यच्च अन्यत् तद अशेष कर्म जनितम क्रोधादि कायादि वा। चाहे ये शरीर हो और चाहे क्रोधादि अर्थात राग आदि विकारी भाव अंदर के हो, माने बाहर दिखाई देने वाला चाहे शरीर हो और अंदर उत्पन्न होने वाले राग आदि विकारी भाव हो, ये सब के सब कर्म जनित है। और कर्म जनित है इसलिए वह किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। मेरी तो बस वो चिद्रूपता ही है। चिद्रूपता किस कर्म के कारण से हुई है? चैतन्य रूपता किस कर्म के कारण से? वह कर्म जनित नहीं है, वह स्वभाव है, वो मेरा स्वयं का वह स्वभाव है। क्रोधादि कायादि वा, वो सारे जो पर है दो में बांट दिए, क्रोधादि और कायादि। ऐसा क्यों किया? ये पूरा समय सार का असर है इस पे। ये जो पर को भी विभाजित करते हैं ना, ये दो तरह से विभाजित करने की पद्धति है, मूर्त अमूर्त, चेतन अचेतन, बहुत सारे ऐसे। यहाँ क्रोधादि और कायादि, समय सार का एक कलश याद किया है, अगले पेज पर आगे बढ़ा देना इसे, 36 पेज, और आपके पास पुस्तक है तो उसमें अगला पेज पलट के देखिए। समय सार का कलश याद किया है, बोलिए एक बार सभी मिल करके बोलिए। वास्य पुंसः तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतो मे नो द्रष्टाः स्युर्द्रष्टमेकं परं स्यात्। ये पर पदार्थ जो मैं नहीं हूं उनको दो में बांटते हैं। किस किस में? वर्णादि अरु रागादिते निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि और रागादि, यहाँ कायादि कहा वह समझ लेना वर्णादि है, और रागादि कहा वह क्रोधादि है। ये दो में बांटते हैं। दो में क्यों बांटते हैं? वो जो कर्म जनित कहा ना, कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्मों के दो भेद करे तो कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म और अघाती कर्म। घाती कर्म के निमित्त से हुए राग आदि और अघाती कर्म के निमित्त से हुए काय आदि, शरीर आदि। ऐसा करके सब कर्म जनित है। समय सार का जीवाजीव अधिकार देखोगे तो उसमें इनका अलग अलग कारण दिया। मोह के उदय से होने वाले वो क्रोध आदि, वो मोह के उदय से होते हैं। अब मोह के उदय से होते तो मोह के परिणाम है, मोह जनित है, इसलिए आत्मा के नहीं है।
और जो कायादि कहा वो नाम कर्म के उदय से होने वाले, नाम कर्म की मुख्यता ली वहाँ, नाम कर्म के उदय से होने वाले हैं, तो नाम कर्म के कारण से होने से उसके हैं। इस तरह दो में बांट दिया। ये मेरे नहीं है, मैं तो वह एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ। इसलिए सारे वो कर्माधीन है, मेरे हाथ में नहीं है। कितनी कितनी जगह हमें ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है। उससे लक्ष्य मत करो, तुम्हारा उसमें चलने ही वाला नहीं है। तुम कितनी कोशिश करो, उस प्रकार के कर्म का संबंध होगा तो रहेगा, और उस प्रकार के कर्म का संबंध नहीं होगा तो रहने ही वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो कर्म के साथ में उसका संबंध है। तुम्हारे हाथ में क्या है? बस वो चैतन्यता है, चिद रूपता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बस ये सिद्धांत श्रुत्वा शास्त्र शतानि संप्रति, मैंने सब पढ़ लिया और पढ़ करके मनसी एतत् श्रुतम वर्तते, बस मन में मैंने ये बिठा लिया, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। ये सिद्धांत समय सार में भी कलश आता है। मोक्षार्थियों को कौन सा सिद्धांत, कौन से सिद्धांत पर चलना चाहिए मोक्षार्थी को? सिद्धांतोयम उदात चित्त चरितैर मोक्षार्थी भी सेव्यताम, शुद्ध चिन्मय मेकमेव परमम ज्योति सदैवास्म्यहम, यद ये तत्व विलसति। ये बाहर के भाव जो है ना, बाकी ये सब, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे से भिन्न है। बस चैतन्य स्वरूप एक ज्योति मैं हूँ, एक ये सिद्धांत का पालन करना, बस यही एकमात्र कर्तव्य है, दूसरा और कुछ भी कर्तव्य नहीं है। शायद दौलत राम जी का भजन है, क्योंकि दौलत राम जी का शब्द ही आ रहा है उसमें, कोटि ग्रंथ का सार यही है, जिणवाणी ये ही उचरो, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तोई वेग वरो। कोटि ग्रंथ को सार यही है। दौलत राम जी छड़ आला में ये कहते, लाख बात की बात यही, निश्चय उरलाओ तोरी सकल जग दंद फंद, निज आत्म ध्याओ। ये इस सब मिल करके बस सारी जिनवाणी माँ एक ही बात कहती है। बच्चों की छुट्टी हुई, हॉस्टल से सब जा रहे थे, तो वार्डन की जिम्मेदारी होती है ना, वे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सबसे पूछ रहे थे। तो छुट्टियाँ हुई, कोई कह रहा है मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, कोई कहे यहाँ घूमने जा रहा हूँ। तो एक बच्चे से तुम कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कहता है माँ ने कहा है घर आना, माँ ने कहा है घर आना, तो कहाँ जा रहा हूँ? अपने घर जा रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ भी जिनवानी माँ है, ये पूछे कहाँ जा रहे हो? जिनवानी माँ ने क्या कहा है? अपने घर आना। अपने घर आने के लिए एकमात्र जिनवानी माँ बार बार कहती है, तो हमें अन्य पर मेरा कुछ भी नहीं है, बस चैतन्य रूपता ही मेरी है, ऐसा समझकर अपने घर आने का प्रयास हमको करना चाहिए। पद्यानुवाद पढ़ करके अपन चर्चा पूरी करते हैं। सदा जानता वही देखता, तजे नहीं चैतन्य स्वरूप, वह मैं ही हूँ अन्य न किंचित, यही तत्व परम शत्रु। कर्मजन्य क्रोधादि तथा कायादि सभी है मुझसे भिन्न, 100 शास्त्रों को सुनकर मेरे मन में जमा यही सिद्धांत। इस सिद्धांत के आश्रय से हम भेद विज्ञान करें, इसी मंगल भावना के साथ।